अभय दुबे जी, क्या सरकार के रिस्पॉन्स से आप संतुष्ट हैं? और मुझे बताइए, क्या इस मसले पर सरकार की रणनीति ठीक रही है? अब क्या नया आतंकी ड्रोन का खतरा, खासतौर पर अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद सीरिया में हमने देखा, उसके ऊपर इराक में जो हमने देखा उसके ऊपर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और क्या सरकार की नीति इस मामले में एक्शन वाली रही है? दीपक जी देखिए, भारत की अस्मिता पर आंच है तो ये राष्ट्र का दायित्व है कि सब दृढ़ता से सरकार के साथ खड़े रहें। हमने पहले भी आतंकवाद का मुकाबला किया है और भविष्य में भी हम सक्षम है कि मुकाबला कर पाएंगे, मगर हम प्रतिपक्ष का दायित्व है कि सरकार को सचेत करते रहें और प्रशस्त मार्ग दिखाते रहें। नहीं तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास प्रतिपक्ष को क्षमा नहीं करेगा। मैं आपके शो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जुलाई और सितंबर 2019 में हमारे पार्लियामेंटेरियन ने सवाल पूछा लोकसभा में कि प्रधानमंत्री जी, विदेशों के कुछ देशों में आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर यह हमला होता है तो हमारी क्या तैयारी है? 5 मार्च 2020 को भी ये प्रश्न पूछा गया कि हमारी इस तैयारी के संदर्भित विषय पर आप प्रकाश डालिए। इस बीच हुआ ये कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार से जब बार बार सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने एक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, होम मिनिस्ट्री और एयरफोर्स, इनको शामिल किया और कहा कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम विश्व भर का आप शोध कीजिए और सरकार को बताइए कि हम कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट धूल खा रही है। सरकार ने उस पर आगे कुछ भी कदम नहीं उठाया। बात यहीं तक की नहीं है। मैं सितंबर 2020 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कि राजौरी से जब हमने आतंकी पकड़े तो ये जो कंसाइनमेंट लेने जा रहे थे, इस बात का खुलासा हुआ कि एलओसी के भारत के हिस्से में ड्रोन से पाकिस्तान की सरपरस्ती में बड़ी मात्रा में हथियार, भारतीय मुद्रा, कैश और ड्रग्स ड्रॉप किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उसके बाद एक कंसाइनमेंट फिर 11 करोड़ रुपए की हीरोइन का पुंछ में पकड़ा गया। उसके बाद 23-24 सितंबर को जब एक रेड की साउथ कश्मीर में, तो ये पता लगा कि T97 NSR राइफल पकड़ाई आतंकवादियों के पास। ये राइफल कौन सी है? ये राइफल वो है जो चाइना, जो PLA यूज करता है, और चाइना ने हेक्सोकॉप्टर और ये राइफल्स पाकिस्तान को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को सिक्योर करने के लिए दिए। वो इसलिए दिए क्योंकि वहां पर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो हमारे पास पर्याप्त एविडेंस थे कि सरकार समय रहते इस बात की तैयारी करती। सरकार ने तैयारी नहीं की और ये ऐसा नहीं था, अप्रत्याशित नहीं था, ये इंटेलिजेंस इनपुट थे कि इस लंबे समय से थे। सरकार ने उसमें देर की। अब हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार को तैयारी करना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूं, ये बात का खुलासा डेढ़ साल पहले भी हुआ था कि चाइना ने, दीपक जी, कि चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन्स, जो लॉन्ग विंग 2 ड्रोन्स 50 के लगभग सप्लाई किए हैं। तब भारत सरकार ने खबर चलाई कि साहब हम भी यूएस से MQ-9 ड्रोन खरीद रहे हैं जिसका पे ऑफ लोड 1700 किलोग्राम है और हम भी तो तैयारी करेंगे, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार, आज से ही प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, लेकिन दृढ़ता से इस दिशा में कदम उठाए। बख्शी साहब से 100% सहमत हूं कि भविष्य के युद्ध इसी प्रकार लड़े जाएंगे जिसके लिए हमको तैयारी रखनी है। ठीक है।